प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हम लोग जिस विषय को लेकर बैठे हैं, विगत 2 दिनों से मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने बिहार को सजाया संवारा, आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्णय पर सवाल उठाया जा रहा है और वैसे लोग उठा रहे हैं जिनको नीतीश कुमार जी पुत्रवत आशीर्वाद देकर विधायक बनाने का काम किए थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें बताऊँगा कि जिन पर आरोप लगा है, जिनको माफिया कहा जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है कि 16 मिनट नहीं रहे और विधायक बन गए, थैली की बात कहा जा रहा है, विषयवार हम आपको जवाब देना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं थैलिए पर आता हूँ और बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी कि जब पार्टी ने विधायक दोबारा उनको बनाया था तो वो अपनी बात नहीं बताया कि उनको थैली लिए थे या दिए थे। उन्होंने थैली का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार में समाजवाद का सबसे बड़ा नेता रहे हैं। कोई 1 रुपया का दाग लगा नहीं सकता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के क्रियाकलाप से ही हम लोगों ने औरंगाबाद में 5 विधानसभा में जीतने का काम किया हूं और 202 विधायक आज हम लोग गठबंधन का है। और जो माननीय आज आरोप लगा रहे हैं, वो साइकिल से घूमते थे लेकर के अपने चुनावी करियर को, लेकिन उनके पिताजी के रहमो करम पर नीतीश कुमार जी ने उनको अपने पुत्र रूप मान करके टिकट दिया था और 2 बार विधायक बने। लेकिन जो आज कर चल रहे हैं, यही करनी उनका रहा कि 10 साल में रफीगंज की जनता उनको रिजेक्ट कर दिया और उनके रिजेक्ट होने के बाद आज जिन पर आरोप लगा रहे हैं माननीय विधायक रफीगंज प्रमोद कुमार सिंह जी, ये माफिया नहीं है। मैं दावे के साथ आपके सामने कह रहा हूँ कि एक सफल कारोबारी हैं और हजारों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। क्या ये गलत है? विधायक जी भी जो पूर्व के हैं, जिनको आप सुन रहे हैं 2 दिनों से, उनसे पूछिए कि 10 साल के विधायक की में रफीगंज के कितनों लोगों को या बिहार लोगों को रोजगार देने का काम किया है। बोलने के लिए तो कोई कुछ बोलता है, छान पगहा तोड़ रहे हैं। आज 2 महीने से जो मन में आ रहा है सो बकते चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रमोद कुमार सिंह गरीब का बेटा है, खेत बेचता है। मीडिया में आती है बात खेत बेच दिए, तो किसान का बेटा है, खेत इनके पास है, बेच के जनता की सेवा करते हैं। अब ये बिहार के ऐसे पहले विधायक हैं जिन्होंने कहा है कि अगर मेरा संपत्ति है तो उसमें जनता का हिस्सेदारी है। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात क्या है, वोट का टिकट कैसे मिल गया। प्रमोद कुमार सिंह का जो राजनीतिक कैरियर है, आप उठा के देख लीजिए कि 24 घंटा रफीगंज में रह करके गरीब गुरबा का सेवा करने का काम किए हैं। और उसी सेवा के बल पर जब 20 का चुनाव हो रहा था तो पूर्व का जमानत जब्त हो गया था और प्रमोद कुमार सिंह को लगभग 55,000 वोट आया था। नीतीश कुमार जी जब सर्वे कराए, यहाँ के लोगों से बात किए और सर्वे में नाम आया, जनता का मुहर लगा, 55,000 वोट आधार था। नीतीश कुमार जी ने सर्वे और सारी विषयों को देखते हुए प्रमोद सिंह को टिकट दिया और प्रमोद सिंह मगध के ऐसे पहले विधायक हैं जो 1 लाख से अधिक मत लाकर चुनाव जीते हैं। और मैं आज पूर्व को चुनौती दे रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता होने के नाते मैं उनको चुनौती दे रहा हूं कि जिस तरह से प्रमोद कुमार सिंह निर्दलीय लड़के 55,000 वोट लाए, अगर आप भी लड़ लीजिए 5,000 वोट आ जाएगा तो जो न सो बोलिएगा। आपको निर्दलीय 5,000 वोट नहीं आएगा, क्योंकि आप जो करते चल रहे हैं ना, कि मानसिक रोगी की तरह हालत आपका हो गया है। आप बेचैनी में हैं, राजद के भाषा बोल रहे हैं। तो जिस जदयू के नीतीश कुमार आपके तारनहार रहे, आपको सब कुछ किए, आज नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, समाजवाद पर सवाल उठा रहे हैं। ये सरासर जो बातें हैं ये दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो मेरा 2-3 चीज़ कहना है। माफिया पर मैं बोल चुका हूँ, टिकट का आधार बोल चुका हूँ, और ये पार्टी काम करने वाली पार्टी है। आप जहाँ जाइए आपको सड़क चकाचक मिलेगी, 24 घंटा बिजली मिलेगी। और मानिए जिस ललटेनिया से चल रहे हैं, वो ललटेन का ज़माना अब नहीं रह गया है, LED का ज़माना है, सुशासन का सरकार है। 112 पर डायल कीजिए, 2 मिनट में आपके पास प्रशासन पहुँच जाएगी। धन्यवाद। देखिए, रफीगंज के जो वर्तमान विधायक हैं, ये जन जन के विधायक हैं। रात दिन मेहनत करके पिछले 12-13 वर्षों से इन्होंने अपना निजी फंड से
रफीगंज विधानसभा में कई सड़क, कई पुल, कई गरीबों को मदद किया है, जिसके एवज में सरकार ने देखा कि यह एक लोकप्रिय नेता है और यह बहुमत के साथ, मजबूती के साथ, अच्छा वोट मार्जिन के साथ जीत करके हमारे विधानसभा में आ सकते हैं। इस लगे नीतीश कुमार जी ने अपने स्वेच्छा से माननीय विधायक प्रमोद सिंह जी को पटना अपना मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके और अपने हाथ से सिंबल देने का काम किया और उस पर खरा उतर करके 1,08,000 वोट से जीत करके अब प्रमोद सिंह विधानसभा में गए और विधानसभा में शेर की तरह गरज रहे हैं। कई तरह के आरोप पूर्व विधायक लगा रहे हैं। पूर्व विधायक मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। उनको हम लोग के पार्टी की तरफ से एक सलाह है कि काके जाएं, इलाज कराएं। आर्थिक रूप से अगर तंगी होगी तो हमारे नेताजी मदद भी कर देंगे और इलाज करा करके स्वस्थ हो जाए, तब आकर के जनता के बीच में रहें। सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं और उनके पास अब कुछ रह नहीं गया है। जब नीतीश कुमार उनको 2 बार टिकट दिए और विधायक बने, तब नीतीश कुमार अच्छे थे। आज नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में ये छेद करने का काम किया है। अपने पिताजी को तो ये मान सम्मान देते नहीं हैं और राजनीति में कहते थे कि हमारे पिता हैं नीतीश कुमार जी। आज उन पे भी सवाल उठ रहा है। अब बताइए, अपने पिता पे कोई सवाल उठाएगा? अगर वो उठाएगा तो समझे कि आप मानसिक स्थिति क्या है उनकी। बस शराब के पीते हैं और विधायक रहते शराब के नशे में लाइव आकर पर पैजामा गीला करने का बात बोले थे। कौन? अशोक सिंह विधायक धमकी देते थे लाइव फेसबुक पर आकर कि उनको पैजामा गीला कर हो जाएगा, हम खड़ा होंगे कहाँ। प्रमोद सिंह के बारे में बोलते थे। उन्हें जनता नकार दिया और उनको हरा कर बेदखल कर बाहर का रास्ता दिखाया। आज 2-3 दिन लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे पूर्व माननीय अनाप शनाप बढ़ते जा रहे हैं। कभी पार्टी पर आरोप, कभी हमारे विधायक के ऊपर आरोप। हमें लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। जहाँ थैली की बात है तो पूरे बिहार जानता है कि माननीय नीतीश कुमार जी एक ईमानदार व्यक्ति थे और उनके नेतृत्व काल में पूरे बिहार का विकास हुआ। वहाँ थैली नहीं चलता है। अब पता नहीं थैली के नाम कहाँ से लाए, इनको किस सूत्र से पता चला कि थैली पहुंचाया गया। दूसरी बात कहते हैं कि माननीय हमारे वर्तमान विधायक जी के बारे में कि शराब माफिया, साबित कर दें। अगर इनके हमारे माननीय विधायक जी के कोई परिवार के नाम पर अगर एक भी शराब का दुकान कभी रहा हो या कभी शराब का बिक्री और खरीद किया गया हो, हाँ एक कारोबारी है, अपना कारोबार करते हैं, तो बिल्कुल निराधार उनका जो है सो आरोप है, जो कि हमारे विधायक जी को बदनाम करने का एक साजिश है। और उनके साथ कुछ लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। ये पर्दे को फ्रंट पर है, पर्दे के पीछे से लोग कुछ लोग हैं जो कि काम करते आ रहे हैं। एक देहाती कहावत सुने हैं कि सुपवा दूसहली चलनिया दूसहली सुपवा के कि तोरा में छेद है, जबकि चलनिया में अपने 77 छेद रहता है। तो दूसरे को क्या कहेंगे, दूसरे को क्या बदनाम करेंगे, जो कि स्वयं जो है तो बदनाम व्यक्ति हैं। गाड़ी में एक बैक मिरर होता है और वो बैक मिरर बताता है कि हम अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो बैक मिरर से देखते हैं कि पीछे की घटना क्या है, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। हम माननीय पूर्व विधायक जी को सलाह देना चाहेंगे कि कम से कम अपना बैक मिरर देखें और तब जो है सो किसी के ऊपर आरोप लगाएं। और विशेष तो जनता है, ये सारे चीज़ का जवाब जनता देगी। वे किसी का भगवान नहीं है और उनको कहने से ना कोई बदनाम होगा और ना किसी तरह की बात होगी। आप थैली की बात कर रहे हैं तो पूर्व पे आरोप जो लगा रहे हैं, तो जो 2 बार रहे हैं पूर्व,